गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे वी विल टॉक अबाउट द क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 10 सर्कल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। तो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने ऑब्जेक्टिव आपका देख रखा है। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं। तो लेट अस सी द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सर्कल सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। देखिए हमने जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था, हमने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन आपका सॉल्व किया था 10.1 का थर्ड वाला क्वेश्चन, सिमिलरली इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व आपका करना है। लाइक इन्होंने कहा है कि एक आपका सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर O है। इसमें एक टेंजेंट हमने टेंजेंट ड्रॉ की और ये होगी टेंजेंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स नाम इनने जो दिया वही हमें लेना पड़ेगा। फ्रॉम अ पॉइंट Q, ये पॉइंट आपका Q है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब अब इन्होंने जो PQ आपकी जो टेंजेंट इसकी लेंथ देकर रखी है, और जो 10.1 में हमने जो क्वेश्चन किया था वहाँ पर क्या था आपका कि आपको टेंजेंट की लेंथ निकाल कर लानी थी। एंड आफ्टरवर्ड्स दे हैव गिवन अस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से पॉइंट Q की डिस्टेंस कितनी है आपकी 25 सेंटीमीटर। देन यू विल हैव टू फाइंड द रेडियस। तो देखो ये वाले क्वेश्चन में मेन चीज़ आपकी यही है कि दे विल गिव द टू साइड्स, दो साइड आपको देकर रखेंगे और एक साइड आपको निकाल कर लाना रहेगी। लाइक अगर हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि रेडियस और ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दैट पॉइंट विल वॉज गिवन टू अस, और आपने क्या फाइंड की थी लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या आपका कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज गिवन टू अस एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज गिवन टू अस। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो द सेम थिंग वी विल डू। क्या करेंगे हम लोग कि ये होगा आपका OP परपेंडिकुलर टू PQ। क्यों है OP परपेंडिकुलर टू PQ? सिंस वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देयरफॉर OP परपेंडिकुलर टू PQ, और हमें क्या मिल गया, द एंगल OPQ विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और जब आपको इस ट्राइंगल में एंगल OPQ 90 डिग्री का मिल गया तो ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा आपका, राइट एंगल ट्राइंगल। एंड इन द राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। तो लेट अस सी इन राइट ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो लेट्स सी क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम आपकी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। व्हाट इज द हाइपोटेनस हियर, द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। तो यहाँ पे राइट एंगल आपका P पर बना, इसकी अपोजिट साइड क्या है आपकी OQ। तो व्हाट विल कम, OQ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया आपका OP का स्क्वायर और बेस हो गया आपका PQ का स्क्वायर। नाउ वी विल पुट द मेजर ऑफ इट। OQ की मेजर क्या हमारे पास, तो इट विल कम 25 स्क्वायर, OP हमें निकाल कर लाना है, प्लस PQ क्या हमारे पास 24 स्क्वायर। देखिए अब हमें स्क्वायर पता होना चाहिए। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 25, 625 इक्वल टू OP स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या आपका 576। दिस 576 विल कम लेफ्ट हैंड साइड। तो व्हाट विल कम, OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू 625 माइनस 576। लेट अस सॉल्व। क्या मिल जाएगा, OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू 49, 15 माइनस 6 9, 11 माइनस 7 4 and 5 minus 5 0. Then OP will be equal to 7 centimeter. So what is the length, the radius of the circle 7 centimeter. In that way we can find it. So which option will be correct, the option A will be correct option. Then let us see the question number second. In the figure they have already given us a figure. सेकंड वाले के लिए उन्होंने फिगर देख रखा आपको, क्या है फिगर हम बना लेते हैं, ठीक है। दैट फिगर इज ऑलरेडी गिवन टू अस। नाम दिया है फिगर का OPQT। देन दे हैव गिवन अस द एंगल। एंगल क्या दिया है यहाँ पे आपका 110 डिग्री, ठीक है। अब लेट अस सी क्या आपका इन द फिगर TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ रेडियस वो विथ सेंटर O, सो दैट एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल POQ, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल POQ, 110 डिग्री, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द एंगल PTQ। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल PTQ। तो लेट अस सी एंगल PTQ क्या है हमारा, ये वाला एंगल आपका जो क्या हम फाइंड करके लाना है। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है एक्चुअली। अगर ये ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल आप देखो तो दैट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है आपका ये
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके कम से कम 3 पॉइंट आपका सर्कल के ऊपर हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 पॉइंट कहाँ पे आपका सर्कल के ऊपर है, दैट्स व्हाई इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है आपका 180 डिग्री। तो अगर हम कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल, तो जो एंगल O और एंगल T क्या है आपके अपोजिट एंगल है, इन दोनों का सम क्या होना है आपका। बट बाई चांस अगर हमें नहीं पता तो हम वो कॉन्सेप्ट भी आपका छोड़ सकते हैं, छोड़िए उसे। फिर हमें क्या पता है आपका, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो आपने कहा OP परपेंडिकुलर टू PT, क्योंकि PT टेंजेंट है और OP आपकी रेडियस है। सिमिलरली TQ परपेंडिकुलर टू OQ, क्योंकि OQ रेडियस है और TQ क्या है आपका टेंजेंट है। तो एंगल P एंड एंगल Q क्या हो जाएंगे हमारा 90 डिग्री के। देन वी कैन अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, वहां से भी हम एंगल निकाल कर आपका ला सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी हम सीधा निकालते हैं। हम क्या निकालेंगे, एंगल POQ विल बी इक्वल टू प्लस एंगल PTQ विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज द सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। देन एंगल POQ के मेजर हमारे पास है 110 डिग्री प्लस एंगल PTQ क्या आ जाएगा आपका 180 डिग्री। देन दिस एंगल PTQ विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल PTQ विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 70 डिग्री। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्या 70 डिग्री ऑप्शन में दिया है आपका बी वाला, तो बी वाला ऑप्शन क्या रहेगा आपका करेक्ट रहेगा। देन लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3. What we are doing in the question number 3, let us see first. If tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA, देखिए आपका क्या दिया है, ये आपका सर्कल है जिसकी दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट है PA और एक टेंजेंट है आपका PB, PA एंड PB, दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री। किस एंगल पे इंक्लाइन कर रही है 80 डिग्री पर। इन्होंने कहा सर्कल का सेंटर O है, ये हमने सेंटर आपका बना दिया O। देन वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल POA, किसकी मेजर निकाल के लाना है हमें एंगल POA। तो POA के लिए पहले तो हमें इसे ज्वाइन करना पड़ेगा, तो हमें ये वाला एंगल आपका निकाल कर लाना है। मीन्स वी हैव टू फाइंड द सेंट्रल एंगल। क्या फाइंड करना है हमें सेंट्रल एंगल। देखो एक चीज हमें पता है, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो ये वाला एंगल तो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। और आप बोल दीजिए ये वाला एंगल आपका 80 डिग्री का है, 80 का होगा क्या, नहीं होगा। देखो यहाँ पर हमारी दो थ्योरम लगेगी। पहली थ्योरम तो क्या लगी, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, लिख देता हूं मैं, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हुआ आपका OA परपेंडिकुलर टू PA, देयरफॉर एंगल OAP, एंगल OAP क्या होगा हमारा 90 डिग्री। आफ्टरवर्ड्स हम एक और टेंजेंट हम एक और थ्योरम आपके अप्लाई करेंगे। विच थ्योरम, देखिए जो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपकी एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। मतलब आपने पढ़ा था कि आपका अगर आपने सर्कल में दो टेंजेंट आपने ड्रॉ किए तो वो ये जो यहाँ पर जो एंगल आपका बनता है, ये दोनों एंगल क्या होते हैं आपका इक्वल होते हैं। तो जब इन्हें कंप्लीट एंगल की मेजर 80 डिग्री दी है, क्या दिए कंप्लीट एंगल की मेजर 80 डिग्री, और आपको पता है ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो ऊपर वाला कितने का होगा आपका 40 डिग्री और नीचे वाला भी क्या होना है आपका 40 डिग्री का, ठीक है। तो बस हमें स्टेटमेंट लेकिन आपका लिखना पड़ेगा। बाय चांस सपोज कि हम एग्जाम में स्टेटमेंट भूल गए, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर मतलब हमें पता है, हमें कॉन्सेप्ट पता है क्या है, लेकिन हम प्रॉपर स्टेटमेंट भूल चुके हैं। इन दैट केस वी कैन डायरेक्टली राइट दैट वी नो दैट, क्या लिखेंगे हम लोग वी नो दैट। अदरवाइज स्टेटमेंट पता है तो पूरा लिखिए। तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या ये स्टेटमेंट आपका, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम an external point to a circle, an external point to a circle are equally inclined to the line segment joining to line segment joining center to that point, ठीक है। तो therefore what will be the measure of angle OPA। अब आप यहाँ पे एंगल OPA की मेजर निकालो या फिर एंगल OPB की मेजर निकालो, दोनों क्या हो जाएगी आपका 40 डिग्री, मतलब ऊपर वाला भी 40 डिग्री होगा, नीचे वाला भी क्या होगा आपका
40 डिग्री। तो बस इसे मैं रफ करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये भी 40 डिग्री का और ये भी क्या है आपका 40 डिग्री का। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल POA। किसकी मेजर निकाल के लाना है? POA की। तो आप देखिए जो POA ये बन गया आपका ट्राइंगल। क्या बन के आ गया? ट्राइंगल। एंड इन दिस ट्राइंगल वी विल अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। तो लेट अस सी इन ट्राइंगल POA, इन ट्राइंगल POA क्या होगा आपका? y एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होगा आपका? y एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या क्या एंगल होंगे आपका? पहला तो हुआ एंगल POA जिसकी मेजर हमें निकाल के लानी है। आफ्टरवर्ड्स एंगल OAP प्लस एंगल OPA, तीनों का सम क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी में ट्राइंगल के तीन एंगल का सम क्या होता है आपका? 180 डिग्री। POA की मेजर हमें फाइंड करनी है। एंगल OAP की मेजर क्या आ गई हमारे पास? 90 डिग्री। एंड OPA की मेजर क्या आ गई हम लोग के पास? 40 डिग्री। देन लेट अस सॉल्व 180 डिग्री। 90 प्लस 40 डिग्री, 90 प्लस 40 क्या हुआ आपका? 130। और 130 जब लेफ्ट हैंड साइड गया तो 180 माइनस 130, मतलब व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल POA? लेट अस सॉल्व। क्या आ गया हमारा? 50 डिग्री। तो एंगल POA की मेजर क्या आ गई आपका? 50 डिग्री। इन दैट वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए मेन चीज आपका सर्कल बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। सर्कल आपका बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या, मेन चीज क्या है कि जो आपने जो थ्योरम्स पढ़ी हैं वो थ्योरम आपको कहाँ पर अप्लाई करना है ये आपको पता हो, है ना। मेन लॉजिक यहाँ पर लगता है। लाइक अगर आपको यहाँ पर ये पता ही नहीं है कि जो दोनों टेंजेंट इक्वली इंक्लाइन करती है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू द सेंटर टू दैट पॉइंट, तो आप क्या करोगे? आप ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो मेन चीज़ है कि पहले तो जो थ्योरम्स आपने पढ़ी वो थ्योरम्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पता हो, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्टली नोट इट डाउन। Let us see the question number 4. In the question number 4 they have given us prove that the tangent drawn at the ends of the diameter of a circle are parallel. तो देखिए ये वाली थ्योरम हम लोग ऑलरेडी आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो में कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फर्स्टली वॉच दैट वीडियो। आफ्टरवर्ड्स विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इन द क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट दे हैव गिवन टू अस, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब कि एक आपका जो परपेंडिकुलर है जो टेंजेंट है और आपका एक जो परपेंडिकुलर है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सॉरी वापस पढ़ते हैं कि आपका जो है आपने एक टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से होकर जाता है, ये हम लोग को बताना है ना। इट मीन्स दैट कि आपने क्या कहा कि ये आपका एक सर्कल था, इसकी होगी आपकी टेंजेंट, इस सर्कल की हमने ड्रॉ किया आपकी टेंजेंट। मान लीजिए टेंजेंट है आपकी PT। अब यहाँ पर कोई एक आपका परपेंडिकुलर है, आपने कहा OP इज परपेंडिकुलर टू PT। क्या है? OP इज परपेंडिकुलर टू PT। मैं ये नहीं कह रहा है कि OP इज द रेडियस ऑफ सर्कल, OP अभी सर्कल की रेडियस नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है? OP इज परपेंडिकुलर टू PT। मैंने इसको और आगे बढ़ा लिया, इस पॉइंट को मैंने Q तक लेगा। कहाँ तक लेगा? Q तक। अब देखिए इस थ्योरम के अंदर हम क्या करेंगे, इस थ्योरम के अंदर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि OP परपेंडिकुलर टू PT। Why? Because the radius is perpendicular to the tangent। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर हम मान के चलते हैं आपका कि जो OP आपकी रेडियस है ही नहीं। क्या है? आपकी OP रेडियस नहीं है, तो डेफिनेटली फिर हम एक और पॉइंट लेंगे, जो कि आपका सेंटर से होके जाता हो, है ना। तो देखो सबसे पहले तो हम गिवन की बात कर लेते हैं, व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस। गिवन दैट क्या गिवन हो रहा है मुझे कि द PQ परपेंडिकुलर टू PT, देयरफॉर एंगल OPT इक्वल टू क्या होगा आपका? 90 डिग्री। पहली बात, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, बात आई समझ में हमें। लेकिन हम लेट करते मान लेते हैं हम लोग, क्या मान के चलते हैं हम लोग कि आपका जो PQ है, हम क्या मान लेते हैं कि जो आपकी PQ लाइन दैट इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, कि वो लाइन आपका सेंटर से पास नहीं हो रही है, जो PQ लाइन है वो सेंटर से पास नहीं हो रही। तो लेट PQ डज नॉट पास थ्रू द सेंटर, PQ डज नॉट पास थ्रू द सेंटर। तो देखिए जब ये PQ आपका सेंटर से पास नहीं हो रही है तो डेफिनेटली कोई और लाइन सेगमेंट होगा जो कि सेंटर से होकर जाएगा। तो हमने मान लिया देयर इज अ लाइन सेगमेंट PR, दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। लाइन सेगमेंट PR क्या हो रहा है आपका? सेंटर से पास हो रहा है। क्या हो रहा है? लाइन सेगमेंट PR क्या हो रहा है आपका? सेंटर से पास होकर जा रहा है, ठीक है। हमने क्या माना? ये आपका जो QP आपका सेंटर से पास होके नहीं जा रहा था, बट ये आपका सेंटर से होके जा रहा है, ठीक है। अब जब ये सेंटर से होके जा रहा है तो वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, या द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो वी कैन राइट दैट
OP परपेंडिकुलर टू PT, और वी कैन से इट RP परपेंडिकुलर टू PT। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना कि OP लिखें या RP लिखें, कोई फर्क पड़ना है क्या? कोई फर्क आपका नहीं पड़ना, क्योंकि उसी लाइन को तो आप आगे बढ़ा रहे हो। तो देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर एंगल RPT इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? एंगल RPT इक्वल टू 90 डिग्री। इससे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्या नाम दिया आपका? इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से क्या मिला? ये भी 90 के इक्वल था, ये भी 90 के इक्वल। इट मीन्स दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसको OPT लिखने के प्लेस में मैं QPT लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ आपका? QPT, या OPT भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल QPT विल बी इक्वल टू एंगल RPT। क्या हुआ? एंगल QPT इक्वल टू एंगल RPT। बट व्हेन इज इट पॉसिबल? ये कब पॉसिबल होगा कि QPT और RPT इक्वल हो? व्हेन द P, Q एंड R आर द कोइंसाइड। Q एंड R कोइंसाइड, मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट पे हो। आपके दोनों एंगल कब इक्वल हो सकते हैं? जबकि Q और R क्या हो? आपके एक ही पॉइंट पर हो, है ना। तो इट मीन्स, तो इट इज पॉसिबल ओनली, यहां पर लिख लेते हैं, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली when Q and R coincide, when Q and R coincide, ठीक है, when Q and R coincide। और जब Q और R coincide करेगा तो हमने तो लिखा है कि जो आपका जो PR लाइन है ये सेंटर से होके जा रही है, तो डेफिनेटली जो PQ लाइन है वो भी कहां से होके जा रही होगी? सेंटर से होके। तो therefore hence we can write the same that they have given us, hence what we can write the perpendicular, क्या था हमारा स्टेटमेंट? व्हाट वाज द स्टेटमेंट? देयरफॉर वी कैन राइट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, एक बार और समझना, एक बार और समझना। हमें क्या प्रूव करना था कि जो परपेंडिकुलर है वो कहां से होकर जाता है? आपका सेंटर से होकर जाता है। परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर, दैट वाज अवर ऑब्जेक्टिव, कि हमें ये प्रूव करना था। तो हमने मान लिया कि जो हमारा QP परपेंडिकुलर था, QP परपेंडिकुलर टू PT था, है ना। QP परपेंडिकुलर टू क्या था? आपका PT था। लेकिन आपने कहा कि ये सेंटर से होकर नहीं जा रहा। जब ये परपेंडिकुलर था तो एंगल QPT क्या होना था? आपका 90 डिग्री होना था। बट वी आर अज्यूमिंग दैट कि लेट PQ डज नॉट पास थ्रू द सेंटर, कि PQ क्या हो रहा है? आपका सेंटर से होकर नहीं जा रहा है। देन अपन एक लाइन लिखना भूल गए यहाँ पर, देन देयर एग्जिस्ट PR which passes through the center, which passes through the center O। ठीक है, ये लाइन अपन लिखना भूल गए थे, ये लाइन लिख लेता हम लोग। तो हमने क्या कहा कि जब आपका PQ आपका सेंटर से होकर नहीं जाए तो एक लाइन PR है जो कि कहां से होकर जाएगी? आपका सेंटर से होकर जाएगी। इन दैट केस OP विल बी परपेंडिकुलर टू PT एंड वी कैन राइट दैट RP परपेंडिकुलर टू PT। तो जब आपका RP PT के परपेंडिकुलर हुआ तो एंगल RPT क्या होगा? आपका 90 डिग्री, है ना। तो आपने कहा ये दोनों एंगल 90 का, इट मींस दीज एंगल्स आर इक्वल। बट ये दोनों एंगल, आपका एंगल QPT एंड एंगल RPT इक्वल कब हो सकते हैं? जबकि P और Q क्या हो? आपका एक ही पॉइंट पर हो। P और Q क्या हो? आपका एक ही पॉइंट पर हो या कोलिनियर हो। दो केस बनते हैं, या तो एक ही पॉइंट पर हो या कोलिनियर हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आपका एंगल बनाया POQ। क्या बनाया मैंने? एंगल आपका POQ। अब मैं इसे POQ बोलूं, या फिर मैंने यहाँ पे एक ले लिया पॉइंट ROQ। क्या दोनों एंगल एक ही होंगे? आपका POQ और ROQ एक ही एंगल होगा या नहीं होगा? एक ही एंगल होगा। व्हाई? बिकॉज OPR आर द कोलिनियर पॉइंट्स। तो जब आप ये दोनों एंगल इक्वल बता रहे हो, इट मींस या तो ये कोलिनियर पॉइंट हो Q और R, या फिर कोइंसाइड करे। अब सर्कल के अंदर बात यह है कि सर्कल के अंदर आप कोलिनियर पॉइंट तो ले ही नहीं सकते, सर्कल के अंदर कोलिनियर पॉइंट तो होंगे ही नहीं। दैट्स व्हाई Q और R क्या होंगे? आपका कोइंसाइड करते होंगे, तभी वो दोनों ही क्या हुए? आपके इक्वल हुए हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन Q एंड R कोइंसाइड, है ना। जब ये कोइंसाइड करेंगे, हैंस द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, इन दैट वे वी हैव टू सॉल्व। एक्चुअली ज्यादा कुछ है नहीं इस थ्योरम में सॉल्व करने के लिए, केवल आपका स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट था। ठीक है, ठीक है, तो कोई इतना लोड लेना मत। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन फिर अभी आपने जो सॉल्व किए थे उसी की तरह है आपका। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका। इन द क्वेश्चन नंबर 6 दे हैव गिवन अस द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। देखिए हमने सर्कल बनाया, हमने लिया पॉइंट ए, यहां से इन्होंने कहा कि ए की आपकी टेंजेंट है जिसकी लेंथ ऑफ द टेंजेंट, व्हाट द लेंथ, देखो टच कर रही है ना, मान लो टच कर रही है, कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस
एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। किस जो टेंजेंट की लेंथ क्या है आपकी 4 सेंटीमीटर है, और ये जो पॉइंट ए है आपका ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है आपकी 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें क्या करना है सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो सर्कल की रेडियस हम लोग निकाल के लाते हैं। अगेन द सेम क्वेश्चन, व्हाट डू वी नो दैट, हमें पास जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है, इसे ए बी मान लेते हैं। ए बी इक्वल टू हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, ओ ए इक्वल टू हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ओ बी हमें निकाल कर लाना है। ओ बी क्या होगी आपका, ओ बी क्या होगी रेडियस, ठीक है। देन वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस क्या होती है टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो आप लिख लोगे सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, आप लिख लीजिएगा है ना। देयरफॉर व्हाट विल कम, ओ बी परपेंडिकुलर टू ए बी, सो वी गेट एंगल ओ बी ए इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ओ बी ए क्या आ गया हमारा 90 डिग्री का आ गया। और जब एंगल ओ बी आपका 90 डिग्री का आ गया तो जो ट्राइंगल है वो क्या बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, एंड इन द राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। तो देयरफॉर व्हाट विल कम इन राइट ट्राइंगल ओ बी ए। अब देखो मैं वापस पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिख रहा, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को पता है क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होता है द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगा आपका 5, तो मैं हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 5 का स्क्वायर, आपको पूरा लिखना है मैं डायरेक्टली लिख रहा है लेकिन ठीक है। 5 का स्क्वायर देन 4 का स्क्वायर और देन ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस ओ बी स्क्वायर, देन 25 दिस 16 विल कम लेफ्ट हैंड साइड, तो 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 क्या होगा आपका 9, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 9, तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ओ बी 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी सर्कल की 3 सेंटीमीटर। इन दैट वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया और पिछली वाली एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ठीक है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 7, लेट अस सी। इन द क्वेश्चन नंबर 7 two concentric circle are of radius 5 cm and 3 cm from the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम हो बट रेडियस अलग अलग हो। अब इन्होंने कहा कि जो लार्जर सर्कल की कोड की लेंथ आपको फाइंड करना है जो कि स्मॉलर सर्कल को आपका टच कर रही है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि लार्जर सर्कल की जो कोड स्मॉलर सर्कल को टच करेगी, बस स्मॉलर सर्कल के लिए क्या रहेगी आपका टेंजेंट रहेगी, क्या रहेगी आपका टेंजेंट रहेगी। और हमें उसी टेंजेंट की रेडियस वो लेंथ निकाल कर लानी है। तो लेट अस सी, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये क्या हो गया हमारे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। अब जो लार्जर सर्कल की जो कोड है वो स्मॉलर सर्कल के लिए क्या होगी टेंजेंट। मान लिया एक कोड है आपकी ए बी, इन्होंने आपको जो आपने माना ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, ये होगा आपका पॉइंट पी, क्या होगा पॉइंट पी। इन्होंने आपको लार्जर सर्कल की रेडियस भी देख रखी है और स्मॉलर सर्कल की रेडियस भी देख रखी है। तो मैं लार्जर सर्कल की रेडियस यहाँ पे बना लेता हूँ दैट, तो जो स्मॉलर सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर और लार्जर सर्कल की रेडियस है आपकी 5 सेंटीमीटर। यू विल हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ए बी, किसकी लेंथ फाइंड करना है हमें ए बी की। तो मुझे एक बात पता है द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, क्या है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो आपका जो एंगल था कौन सा एंगल, आपका एंगल ओपी है, ये क्या हो जाएगा आपका 90। जब ये 90 डिग्री का हुआ इट मींस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड इन द राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम और बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ एपी। क्या करेंगे हम, फाइंड द लेंथ ऑफ एपी। और हमने ये इस थ्योरम में आपका पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपका, कि अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जो आपकी रेडियस होती है, जो स्मॉलर सर्कल की रेडियस है वो टेंजेंट को क्या करती है बाइसेक करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो जब एपी की जो लेंथ आई वही लेंथ किसकी रहेगी आपका बीपी की, तो बीपी की लेंथ भी सेम रहेगी, दोनों लेंथ को आप प्लस कर लेना, क्या आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ द कोड, ठीक है। करें हम लोग, तो लेट अस सी इन ट्राइंगल एओपी, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, आपको बहुत सारा लिखना है यहाँ पे, है ना। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस गिवन व्हाटएवर एवरीथिंग यू विल हैव टू राइट इन ट्राइंगल दैट व्हाट इज द हाइपोटेनस। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगा एपी, एओ होगा या एपी होगा, एओ। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होता है द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या है एओ। तो एओ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओपी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एपी का स्क्वायर। देन एओ की वैल्यू है आपके पास 5 स्क्वायर, ओपी आपके पास है 3 का स्क्वायर प्लस एपी आप लोग को फाइंड करके लाना है।
ये होगा आपका 25, ये होगा आपका 9 प्लस ए पी स्क्वायर। दिस 9 विल कम लेफ्ट हैंड साइड, 9 कहाँ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या मिल गया मुझे ए पी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ए पी की मेजर क्या आ जाएगी आपका 4। ठीक है, अब किसी के माइंड में ये बात भी आती होगी कि ए पी 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, किसी के माइंड में बात ये भी आती होगी, डेफिनेटली किसी न किसी के माइंड में आई होगी कि सर स्क्वायर है तो हम सामने वाली साइड आपकी प्लस माइनस में आएगी। लेकिन भैया वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लेंथ की बात कर रहे हैं, और लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए हम क्या लेके चल रहे हैं, केवल आपका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने वही किया है कि लेंथ है तो लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, तो एपी की लेंथ हुई 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड जब एपी की 4 सेंटीमीटर तो बीपी भी क्या होना है आपकी 4 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर ले सीधा, कितनी आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड की लेंथ क्या आ जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। ओके, नोट इट डाउन।